लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है तज़किरा असलाफ़ का। इस मुबारक सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, बुज़ुर्गों का ज़िक्र खैर, उनके यौम विलादत और उर्स की तारीख़ों पर करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज इस सिलसिले में जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप शहीद करबला हैं, नूर नज़र फ़ातिमा हैं, आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की आँखों के सुकून हैं। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम निहायत मोहब्बत फरमाते थे इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से। आज आपका तज़किरा हम इस मुनासिबत से करने जा रहे हैं कि मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ 61 हिजरी को आपका विसाल हुआ था। आपने शहादत का जाम नोश फरमाया था। 10 मुहर्रमुल हराम आपकी यौम शहादत पर आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए आपकी कुछ अक़वाल, आपकी कुछ नसीहतें हम अपने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुहिब्बीन तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत के दम भरने वालों से अर्ज़ है कि आप इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की इन अक़वाल, नसीहतें, इमाम हुसैन की इन बातों को जो हम बयान करने लगे हैं, आप इनको तवज्जो से सुने भी, अमल में भी लाएं, ताकि सच्चा हुसैनी बनने का आपको एक मौका मैसर हो और आपको ये सआदत नसीब हो कि आप सच्चा हुसैनी कहलाएं। आइए इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की 13 नसीहतें सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। आज हम उस अजीम हस्ती के फरामीन से अपनी दुनिया और आखिरत की राहों को रोशन करेंगे जिनकी बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में बसी हुई है, जो नवासा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिगर गोशाए बतूल, शहीद करबला, इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम के अलक़ाबात से और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मुसलमानों के बच्चे बच्चे के नज़दीक जानी पहचानी शख्सियत है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के 13 फरामीन में से पहला फरमान सुनिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, जान लो कि ज़रूरतमंद लोगों का तुम्हारे पास आना भी अल्लाह की एक नेमत है। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अगर कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है तो ये भी अल्लाह की नेमत है कि अल्लाह करीम ने आपको ऐसा बनाया कि कोई ज़रूरतमंद आपके पास आ रहा है। आपको ऐसा नहीं बनाया कि आप ज़रूरतमंद बनकर के किसी और के बारगाह में किसी और के पास जाओ, बल्कि आपको ऐसा बनाया कि कोई दूसरा ज़रूरतमंद आपके पास आ रहा है। ये अल्लाह की नेमत है। ये कौन फरमा रहे हैं? इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु। लिहाजा नेमतों से बेजार मत होना, कहीं वो ज़हमत ना बन जाएं। अल्लाह की जो भी नेमतें आपके पास हों, उन नेमतों से बेजार नहीं होनी चाहिए। पहला फरमान आपने सुना। दूसरा सुनिए, फरमाते हैं, यकीन रखो नेकी तारीफ़ करवाती है और अज्र दिलाती है। नेकी जो है ना, ये तारीफ़ भी करवाती है और अज्र भी दिलाती है। कोई भी नेकी आप करें, कोई भी अच्छा काम आप करें, यकीनन आपका उस अच्छा काम की वजह से आपकी तारीफ़ भी होगी और आपको अज्र यानी सवाब भी मिलेगा। कोई नेकी ऐसी नहीं जो तारीफ़ नहीं करवाती और कोई नेकी ऐसी नहीं जो अज्र नहीं दिलाती। तो आप नेकी करते रहें, तारीफ़ खुद होती रहेगी। ये उन लोगों के लिए इमाम हुसैन का फरमान है जो शोहरत के लिए नेकी करते हैं, नामवरी के लिए कोई भलाई का काम करते हैं, अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत, अपने चर्चे के लिए जो काम करते हैं ना, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको पैगाम दिया कि आप नेकी शोहरत की नीयत से नहीं करें, बल्कि आप नेकी करें अल्लाह के लिए। नेकी जो है ना, ये तारीफ़ खुद करवा देती है, नेकी खुद तारीफ़ करवा देती है। तो आप नेकी करते रहें अल्लाह के नाम पर, तारीफ़ खुद होती रहेगी और अज्र भी अल्हम्दुलिल्लाह नेकी दिलाएगी। और आगे फरमाते हैं कि अगर तुम नेकी को किसी आदमी की सूरत में देख लो तो यकीनन वो तुम्हें ऐसा खूबसूरत दिखाई दे कि देखने वाले खुश हो जाएं। यानी अगर कभी ऐसा हो जाए कि नेकी किसी आदमी की सूरत में आपके पास आ जाए, नेकी किसी इंसान की शक्ल सूरत में आपके पास आ जाए, तो फरमाते हैं कि वो इतने खूबसूरत हो जाएं और इतने खूबसूरत हों कि सारे देखने वाले जो है ना, वो उसको देखकर खुश हो जाएं। नेकी की शक्ल अगर हो तो इतनी खूबसूरत होगी। तीसरा फरमान सुने। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अगर तुम कमीनगी को किसी आदमी की शक्ल में देख लो तो यकीनन वो तुम्हें इतनी बदतरीन और बदसूरत दिखाई दे कि दिल में उससे नफ़रत बैठ जाए और आंखें उससे फिर जाएं।
कमीनगी जो है, कमीनापन जो है, अगर ये किसी आदमी की शक्ल में हो, किसी इंसान की शक्ल सूरत में हो, तो इमाम हुसैन फरमाते हैं इतने बदसूरत दिखेंगे, इतना खराब नज़ारा होगा कि लोग उससे नफरत करें, नजरें उससे फिर जाएं, कोई उन्हें देखना पसंद ना करे। कमीनगी इतनी बुरी चीज़ है, तो जो इतनी बुरी चीज़ है वो हमें करना नहीं है, और नेकी जो इतनी खूबसूरत चीज़ है हमें उसे ज़रूर करनी है। चौथा फरमान इमाम हुसैन का सुने, फरमाते हैं याद रखो जो सखावत करता है वो सरदार बन जाता है, और जो बुखल से काम लेता है वो जलील और रुसवा हो जाता है। जो सखावत करता है, सखी है जो बंदा ना, इमाम हुसैन फरमाते हैं सखावत करने वाला सरदार बन जाता है। आपको सरदार बनने की ख्वाहिश है ना, सरदार बनना आपको अच्छा लगता है, तो सखावत खूब किया करें, क्योंकि सखावत करने वाले को सरदार बना देती है। और बुखल यानी बखीली, ये कहा जाता है कि बखीली जो है ना, यानी जो बुखल करता है या बखीली से काम लेता है वो जलील और रुसवा हो जाता है। ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं। पांचवा फरमान सुने, फरमाते हैं जो अपने भाई के साथ भलाई करने में जल्दी करेगा, कल बरोज़े क़यामत जब उस पर आमाल पेश होंगे तो वो उसमें ये अमल भी मौजूद पाएगा। यानी जो किसी मुसलमान भाई के लिए भलाई करने में जल्दी करेगा, किसी मुसलमान के साथ भलाई करने, उसके साथ नेकी करने, उसके साथ अच्छा करने के लिए जल्दी करेगा ना, तो क़यामत के दिन जब उसे नामे आमाल मिलेगा तो उसमें ये चीज़ भी वो पाएगा। सुभान अल्लाह। ये जो 5 नसीहतें मैंने आपको अर्ज़ किया ना, ये सुबुलुल हुदा वर रशाद जिल्द 11 सफ़ा 78 में ये लिखा है। छठा फरमान भी आप सुनते चलें, अच्छाइयों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश किया करो और मुफ्त का सवाब हासिल करने में एक दूसरे से मुकाबला किया करो। आजकल मुकाबले का दौर है, कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन का दौर तो है, लोग कंपटीशन करते तो हैं, लेकिन किस में? दुनियादारी में, दुनिया कमाने में, जी हाँ, दौलत कमाने में, ये चीज़ों में तो है, खूब कंपटीशन है। लेकिन इमाम हुसैन फरमाते हैं कंपटीशन अच्छाइयों में एक दूसरे से आगे बढ़ने में करो, नेकियां करने में एक दूसरे से कंपटीशन करो, मुकाबला करो, लेकिन दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए, सवाब के काम के लिए, नेकियों वाले काम के लिए कंपटीशन करो। जैसे वो नमाज पढ़ता है मैं भी नमाज पढ़ूंगा, वो नफल नहीं पढ़ता मैं नफल पढ़ूंगा, वो 2 पढ़ता मैं 4 पढ़ूंगा। यानी किसी की नेकियों को देख करके खुद नेकियां करने का जज्बा उसके मुकाबले में पैदा करो। ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और फरमाते कि मुफ्त का सवाब हासिल करने में एक दूसरे से मुकाबला किया करो। 7वां फरमान सुनिए, इमाम हुसैन फरमाते हैं उस नेकी को किसी हिसाब और शुमार में मत रखना जिसे कर गुजरने में तुमने जल्दी ना की हो। नेकियां करने में जल्दी होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए, एक होना चाहिए कि नहीं नेकी का वक्त है, जल्दी कर लो। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जिस नेकी को करने में तुमने जल्दी नहीं किया उसको शुमार में नहीं रखना। जल्दी कौन करेगा? जिनको फिक्र होगी, जिनको ध्यान होगा, ख्याल होगा कि मुझे ये नेकी करना है। ये नहीं कि वक्त पड़ गया या लोगों के बीच में है तो अब नमाज का वक्त है तो नमाज पढ़ ही लिया। कोई फिक्र, कोई एक प्लानिंग, कोई ऐसा पहले से कोई ऐसा इरादा नहीं था। तो ऐसी नेकी किस काम की? नेकी वो हो जिसमें आदमी जल्दी करे, जिसकी फिक्र हो और जिसके बारे में पहले से प्री प्लानिंग उनकी कोशिशें जारी हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि उस नेकी को हिसाब और शुमार में मत रखना जिसे कर गुजरने में तुमने जल्दी ना की हो। 8वां फरमान सुने, आप फरमाते हैं मकासिद को पूरा करके लोगों की तारीफें हासिल किया करो, कामों को टाल कर मुलामतें ना कमाओ, कामों को टाल करके मुलामतें ना बनाओ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान भी आप तवज्जो के साथ सुनिए। आप फरमाते हैं कि मकासिद को पूरा करके लोगों की तारीफें हासिल किया करो। जो भी मकसद है आपका, आप अपने मकसद को पूरा करो और उस मकसद को पूरा करके लोगों की तारीफें हासिल किया करो। और फरमाते हैं कामों को टाल कर मुलामतें ना कमाओ। कामों को अगर टालेंगे ना तो मुलामत कमाएंगे। कामों को टाला जो वो मुलामत कमाया, चाहे वो टालने वाला अपने घर के काम को टाला या कोई मिस्त्री है, कोई वर्कर है,
उसके पास कोई काम आया और उसको वो टालता गया। कोई टेलर है, वो काम को, अपने ग्राहक के काम को टालता गया। यानी जहां पर भी काम को टाला जाता है मुलामत मिलती है। ये इमाम हुसैन का कितना प्यारा कौल है। ये हर फील्ड के आदमी के लिए, माँ बाप ने बेटे को हुक्म दिया, बेटा अगर टालम टोल मचाया तो मुलामत का हकदार होगा। अगर नौकर को मालिक ने काम बताया, मालिक ने काम बताया, नौकर ने टालम टोल किया, टालता रहा, मुलामत का हकदार होगा। उस्ताद ने शागिर्द को काम दिया, उसने टालम टोल मचाया, वो मुलामत का हकदार होगा। वैसे ही एक मिस्त्रियों के ज़माने में या मिस्त्रियों की दुनिया में, कोई भी मिस्त्री हो, कोई भी काम करने वाला हो, गाड़ी बनाने वाला हो या कोई कपड़ा बनाने वाला हो, कपड़ा सिलने वाला हो, कोई भी कारीगर है, वर्कर है, ये भी खूब टाल मटोल करते हैं। काम को वक्त पर देते नहीं हैं। किसी ने काम दिया तो टाइम पर उसको पूरा करके देते नहीं हैं। तो अगर टालम टोल आपने मचाया, आपने टालने की सूरत अपनाई ना, तो इमाम हुसैन फरमाते हैं आप मुलामत के हकदार हैं। आप मुलामत मतलब आपको बुरा भला कहा जाएगा। इसलिए टालने वाली आदत ना बनाएं। जो वक्त, जो टारगेट जिनको दिए हैं, उसको उस वक्त पे काम को पूरा करके उनको दे दें। ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है। नवा फरमान सुने, फरमाते हैं किसी के साथ कैसी ही भलाई की जाए, अगर वो शुक्रगुजार ना भी हो तो अल्लाह पाक उसकी तरफ से बदला अता फरमाएगा। यानी आपने किसी के लिए भला किया, उसने आपको शुक्रिया भले ना बोले, आप उसकी चिंता ना करें, सवाब खुदा की बारगाह में आपको मिल जाएगा। बाज़ औक़ात लोग किसी के साथ भलाई करके उससे थैंक्स सुनने का, शुक्रिया सुनने का एक समझते हैं कि यार शुक्रिया भी तो अदा करे मेरा। तो अगर आपने किसी के साथ भलाई की, उसने आपके साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं किया शुक्राने वाला, तो आप दिल छोटा ना करें। अल्लाह करीम आपको आपका बदला, आपकी भलाई का बदला अता फरमाएगा। जी हाँ, बेशक वह अता करने और बदला देने में अजीम यानी बड़ा है। 10वां फरमान सुने, इमाम हुसैन फरमाते हैं लोगों में बड़ा सखी वो है जो ऐसे शख्स को नवाजे जिसे नवाजे जाने की उम्मीद ही ना रही हो। यानी ऐसे शख्स को आपने दिया जिसको दिए जाने की उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन आपने उसको दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बड़ा सखी है। 11वां फरमान सुने, लोगों में बेहतरीन मुआफ़ करने वाला वो है जो बदला लेने की कुदरत और इख्तियार के बावजूद मुआफ़ कर दे। आपके अंदर ताकत है कि आप बदला ले लें, कुव्वत है कि आप बदला ले सकें, लेकिन फिर भी आपने बदला नहीं लिया, आपने मुआफ़ कर दिया। फरमाते हैं कि ऐसा ही आदमी बेहतरीन मुआफ़ करने वाला है। जी हाँ, जो बदला नहीं ले सकता है वो मुआफ़ कर दिया तो क्या मुआफ़ कर दिया। बदला लेने की ताकत नहीं है तो माफ़ नहीं करेगा तो क्या करेगा वो। लेकिन वो शख्स जो बदला लेने की ताकत, कुदरत, पावर, इख्तियार सब कुछ है उसके पास बदला लेने की, लेकिन उसने सिर्फ अल्लाह के लिए मुआफ़ कर दिया, तो ऐसा आदमी मुआफ़ करने वाला हकीकत में है। 12वां फरमान सुने, लोगों में ज़्यादा मिलनसार वो है जो उनसे भी मेल जोल रखे जो उससे ताल्लुकात तोड़ बैठे हों। आप बोलते ना वो आदमी मिलनसार है, इमाम हुसैन फरमाते मिलनसार वो है जो उनसे भी ताल्लुकात जोड़े जिन्होंने उनसे ताल्लुकात तोड़ के रखा है। हकीकत में मिलनसार वो है। 13वां फरमान सुने, फरमाते हैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने भाई के साथ भलाई करे, अल्लाह पाक उस भलाई के बदले उस वक्त उसे काफ़ी होगा जब वो खुद ज़रूरतमंद होगा, और उसकी उन दुनियावी आजमाइशों को ख़त्म फरमा देगा जो उससे भी बड़ी होंगी जो उसके भाई पर आई थी। सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह की रज़ा की खातिर अगर आपने किसी के साथ भलाई किया ना, तो अल्लाह करीम भी आपके साथ भलाई करने वाला पैदा फरमाएगा, या खुद बजाते खुद अल्लाह करीम आपके साथ भलाई फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये फरामीन अत-तज़किरतुल हमदुनिया जिल्द 1 सफ़ा 102 में अल्हम्दुलिल्लाह लिखी हैं। तो ये 13 अक़वाल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मैंने आपको पेश करने की सआदतें हासिल किया। मुहर्रम का महीना है, आशूरा के दिन आप इसको सुन रहे होंगे या बाद में सुन रहे होंगे। इमाम हुसैन की सच्ची पक्की मोहब्बत ये होगी कि आप इन बातों पर अमल करें और प्रैक्टिकली ज़िंदगी में इन बातों को लाएँ। अल्लाह करीम इमाम हुसैन के मज़ार पाक पर खूब रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।